गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 11th क्लास का चैप्टर 2 का आपका थर्ड पार्ट लेकर के हम आपके सामने आए हैं और आशा ही करते हैं कि आप लोग इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हम आपको बताते चले आए थे कि जब वो तूफ़ान में होता है और वो जब फंस जाता है तो उस प्रकार आगे फिर वो क्या हो रहा होता है आगे हम आपको बताएंगे। चलिए तो देखिए उसने कहा, पहले हम आपको रीड करते हैं कि उसने कहा एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिग्नेटिक वी वर द सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म। उसने कहा जिप, ये JIP है जिप, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knot as the ship rose to top the edge of each wave. He could see endless or enormous sea the rolling the towards us, and the screaming of the wind was, इसने कहा wind, and the spray was the painful to the ears. To the slow the boat down the dropped the storm jib and last a heavy उसने कहा mooring rope in the a loop across the stream. Then we double lost everything went throughout. A life raft drill attacked life lies. ये लाइफ की बात कर लाइफ लाइज डोनेट ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड। तो चलिए देखिएगा इसका हम सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। उसने कहा जिग्नेटिक का मीन्स होता है हमारा ऑफ अ वेरी ग्रेट साइज, यानी एक विशाल काय इसे बोलते हैं। और जिप का मीन्स होता है हमारा, इसने कहा एक ए ट्रेंगुलर द स्टेसोइल सेट फॉरवर्ड ऑफ द मल्स और सिमिलेटस के मतलब आगे रखने की तिकोनी पाल, जो आगे जहाज के आगे के रखने की तिकोनी पाल होती है वो उसकी वो बात कर रहा। और नॉट का मतलब तो हमारा उसने कहा ए नेचुरल मील, ये होता है 6080 फीट, समुद्री मील बोलते हैं इसे हम लोग। और एनमॉर्म्स का मीन्स होता है वेरी लार्ज, यानी कि विशालकार। और स्क्रीमिंग का मतलब होता है, इसने कहा मेकिंग अ लाउड या लाउड पर्सिंग द साउंड, चीखते हुए। स्क्रीमिंग का मतलब चीखती हुई। और लास्ट का मीनिंग होता है साथ में या बंधी, साथ में बंधी होना, ये लास्ट का मीनिंग होता है। और मूर्निंग, जो मूर्निंग है मूर्निंग, इसका मीनिंग होता है रोप्स ऑफ चेन्स और द एंकर्स बाय द विच अ बोट और शिप इज मोरिड, बांधने वाली जो एक रस्सी होती है जो नाव को बांधा जाता है, यानी कि उसका पिछला सिरा जो होता है उससे उसको और ऊपरले सिरे से उसको बांधा जाता है जिससे कि वो पलटे ना इस तरह से, या मतलब उसे डूबे ना। और डोनिट का मतलब होता है पुट अप, का पहननी है वो सब बोलते हैं। और इम्पेंडिंग का मतलब होता है लूमिंग, आने वाली। तो इस प्रकार से इसने कहा। चलिए देखते हैं एट डाउन ऑन जनवरी के, जनवरी की वो बात कर रहा है कि जनवरी की बात बता रहे हैं कब की, 2 जनवरी की। तो 2 जनवरी की सवेरे की वो बात कर रहा है। और द वेव, जो लहरें थी वर जिग्नेटिक, जिग्नेटिक का मतलब विशाल काय, जो लहरें थी वो कैसी थी, बड़ी विशाल काय थी। उसने कहा वी वर द सेलिंग, तो उसने कहा कि वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म, तो लेकिन वह एक छोटा सा, जब हम नाव को सेलिंग का मतलब चला रहे थे, नाव को सेल कर रहे थे, यहाँ पर चलाने से मतलब है, सेलिंग का मतलब होता है चलाना। वी वर सेलिंग, हम नाव को चला रहे थे, विद मतलब साथ में, ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म, एक छोटा सा तूफान के साथ में भी, मतलब वहाँ पर एक छोटा सा तूफान भी आ रहा था लेकिन हम अपनी नाव को धीरे धीरे चला रहे थे। और यहाँ जिप, जिप का मतलब हमारा होता है आगे रखने की तिकोनी पाल, जो जिप का मतलब होता है आगे रखने की तिकोनी जो पाल होती है वो। एंड वर द स्टिंग द मेकिंग द 8 knot, तो हमने उसमें क्या कर रखा था, हमने फिर भी उसमें जो 8 का मतलब होता है 8 जो गार्ड थी, नॉट थी कि रफ्तार से हम बढ़ रहे थे। उसने कहा फिर भी हम क्या कर रहे थे, फिर भी हम आगे की ओर जा रहे थे। उसने कहा फिर भी 8 knot की रफ्तार से हम बढ़ रहे थे और जा रहे थे हम आगे की ओर, फिर भी हमने उसमें रुके नहीं थे उस तूफान में, फिर भी हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो एज द शिप, जैसे जहाज, रोज टू द टॉप, जैसे जो जहाज हमारा उस टॉप की ओर पहुंचा, ईच, उसने वेव, प्रत्येक जो लहरें थी उसकी, तो वी कुड सी एंडलेस, हमें ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे मानो कि अब हमारी नाव जो शिखर पर पहुंच गई हो, जहाँ से लगने लगा कि बस अब हम अंतहीन विशाल समुद्र की ओर अपनी आते हुए देख रहे थे, मतलब हमारा अंत होने वाला है।
कि अब ये एंड होने वाला, कि जो उसकी जो वेव थी, जो लहरें थी, वो हमें ऐसी नज़र आ रही थी कि बस अब तो जो समुद्री लहरें हैं ये अब हमारा अंत होने वाला है। मतलब हम उन आती हुई लहरों को देख रहे थे। मतलब जैसे कोई व्यक्ति देखता है कि भाई लहरें आ रही हैं, इस तरह से समुद्र पर बैठा रहता है और उसे देख रहा होता है, तो ऐसी सेम वो लहरें वो उस तरह से वो बढ़ती हुई उसकी ओर आगे आ रही थी। क्या होता है फिर आगे द रोलिंग, मतलब उसे लुढ़कती हुई इस प्रकार से द टू वर्ड्स की हमारी ओर वो आ रही थी लहरें, और ऐसा लग रहा था कि मानो हम डूब जाएंगे। एंड स्क्रीमिंग, यहाँ पर देखिए स्क्रीमिंग का मैंने बोला चीखती हुई ऑफ द विंड, जैसे हवा के साथ में वो जो लहरें वो चीखती हुई आ रही थी। एंड स्प्रे वॉज अ पेनफुल टू ईयर्स, ईयर्स यहाँ पर ईयर का मतलब हमारा उन कानों की बातों, पेनफुल दर्द भरी द स्प्रे करती हुई वो हमारे उस कानों में उसकी आवाज़ जो आ रही थी। तो उसने कहा कि जो इस तरह से ऐसे मानो कि जैसे कि भयानक जो शोर है हमारे कानों को बड़ा कष्टदायी हो रहा था, वो कष्ट देती हुई हमें सुनाई दे रहा था। तो इस प्रकार वो लहरें वो आ रही थी। टू स्लो मतलब धीरे धीरे, तब भी हम क्या कर रहे थे, धीरे धीरे हम अपनी जो बोट को हमने डाउन कर दिया, मतलब तेज़ रफ्तार नहीं रखी है हमने, अब हमने धीरे धीरे अपनी नाव को बोट डाउन कर दिया, मतलब स्लो कर दिया धीरे धीरे। तो वी ड्रॉप द स्टॉर्म, अब वो वी मीन्स हम ड्रॉप का मतलब था डूब जाना, द स्टॉर्म जिब, अब हम क्या थे उस जिब में, जिब का मतलब था जो आगे रखने की त्रिकोणी पाल होती है उसे बोलते हैं हम लोग जिब। उसने ये भी कहा, देखिए जिब, जिब का मीनिंग मैं अपने आपको बता भी दिया था। फिर उसने आगे कहा लेकिन फिर क्या होता है लास, ये लासिस का मीन्स हमारा होता है साथ में। तो जो तूफ़ान आ रहा था उस तूफ़ान के साथ में फिर भी एक हैवी मून, एक हमने तब भी क्या करा उस तूफ़ान से बचने के लिए, तो हमने एक रस्सी को रोप इन द लूप द क्रॉस द स्ट्रीम, तब हमने क्रॉस करके उसको बांध दिया, ऊपरले सिरे से लेकर निचले सिरे तक, मतलब एक उसका ऊपर का सिरा था और एक उसके बाद जो जहाज़ का निचला सिरा होता है, तो हमने उस जहाज़ के निचले सिरे की ओर एक रोप को, रस्सी को बांध दिया। और देखिए उसमें आगे कहा यहाँ मूरिंग का मतलब होता है बांधना, तो हमने क्या है मूरिंग कर दिया, मूरिंग का मतलब होता है बांधना, रोप मतलब रस्सी को। इन द लूप क्रॉस द स्ट्रीम जस्टन, जो इस प्रकार वो क्रॉस करे आपस में, देखा होगा आप लोगों ने कि कोई चीज़ क्रॉस करती है तो इस तरह से उसको रस्सी को बांध दिया। देन ही डबल द लॉस एवरीथिंग, जब वो डबल हो गया, डबल का मतलब होता है दोहरा हो जाना, लासिस, लासिस का मीन्स हमारा होता है हमने साथ में उसको बांध दिया, तो वो डबल हो गई, डबल करके हमने उसको बांध दिया प्रत्येक चीज़ को, कि जिससे कि हमारा जो मतलब ये जो आने वाला है हमारा जो तूफ़ान है, इससे कोई भी हम किसी प्रकार की हमें दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमने रस्सी को दो बार मतलब दो बार उसको बांध दिया। और वेंट थ्रू और लाइफ द राफ्ट स्टिल, उसने ऐसा मानो कि जैसे हमने हर तरह से दोनों रस्सी से हमने उसको बांध दिया था, और हमें यार जीवन में ऐसे लग रहा था जैसे मानो कि अब हमारा जीवन बस संकट में हो, बस कुछ भी हो सकता है हमारा। जैसे अब उसने कहा हम फिर भी हम उसका अभ्यास कर रहे थे, लगातार हम चल रहे थे। तो उसने कहा डन द ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, तो हम भी फिर भी क्या कर रहे थे, तो हमने भी इसके अभ्यास किया था कवायद का, और जीवन रक्षक जो रस्सियों से खुद को जोड़ा, जो एक जीवन रक्षक जो एक रस्सी होती है, तो हमने उसको क्या किया, उससे उसको जोड़ा, और जल रोधक कपड़े और जीवन जो रक्षक जैकेट हमने पहनी। तो एक जीवन रक्षक होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि समुद्र में जो कोई व्यक्ति जब जाता है तो उसके पास एक जैकेट टाइप होती है जिससे वो पहन करके जो डूबता नहीं है। तो एक जीवन रक्षक को एक उनकी वो एक जैकेट होती है, वो उसको उन्होंने पहन लिया, और वो सब लोग वो क्या करने लगे, वो सब इंतज़ार करने लगे। एंड वेटिड, वेटिड का मतलब होता है इंतज़ार करना, और वो सब इंतज़ार करने लगे। फिर देखिए आगे क्या होता है। तो उसने कहा, क्या कहा, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग द डिजास्टर द केम एट अबाउट 6 PM। तो उसने कहा विद एन ominous or silence the wind the dropped and the sky immediately the grew dark, then came a growing roar and enormous cloud towards the aft of the ship। उसने कहा विद हॉरर, हॉरर का मीन्स होता है हमें भयानक। I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen। It appeared perfectly the vertical and almost twice the a height, जो height का मीन्स है हमारा ऊंचाई से है, or of the other the wave with a frightful, और इसने कहा breaking crest की मीनिंग देखेंगे हम आप सबके सब
पहले। तो उसने कहा डिसास्टर का मीनिंग हमारा होता है प्राकृतिक आपदा, और ओमिनियस साइलेंस का मीन्स होता है हमारा, इसने कहा जब अपशकुन से पूर्व की शांति, जब अपशकुन होने वाला तो इससे पहले की शांति की वो बात का। रोर रोर का मतलब होता है दहाड़ती हुई, और टूवर्ड्स का मीन्स होता है टूवर्ड्स आर्ट्स का मतलब पिछला भाग, ये है ना, टूवर्ड्स आर्ट का मतलब पिछला भाग के पास ऊंचाई पर पहुंचना, पिछले भाग से ऊंचाई पर पहुंचना। जैसे कि आपने देखा होगा एक ये हमारा निचला सिरा है और यहाँ से इसको ऊपर के सिरे की ओर बांधना, वो उसने ऐसे ऐसे बताना चाह रहा है। फिर क्या कहते हैं, आगे कहा, इसने कहा वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्व, यानी एकदम खड़ा होना। और फ्राइटफुल का मतलब होता है भयानक, और क्रिस्ट का मतलब होता है तरंग की चोटी। तो उसने कहा जो फर्स्ट इंडिकेशन, जो पहला इंडिकेशन हुआ, पहला जो इशारा हुआ ऑफ इम्पेंडिंग का हुआ, मतलब इम्पेंडिंग डिसास्टर केम, यानी कि इम्पेंडिंग का मतलब विपदा आने वाली, जो पहला संकेत हुआ हमें, केम मतलब काबू आया हमारे पास एट 6 PM, लगभग शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे हमें संकेत हुआ कि भाई अब हमें विपदा आने वाली है, अब हमें कब विपदा आने वाली है। तो उसका हमें 6 बजे पता चला कि भाई 6 बज रहे थे उस समय कि भाई अब ये संकट हमारे पास आने वाला है। तो विद एन ओमिनियस साइलेंस, और वो भी कैसे, जो उसने ये भी बात करी, जब एक डरावनी, ओमिनियस साइलेंस द विंड ड्रॉप्ड एट द स्काई। तो उसने ये भी कहा कि जब विद माने साथ में, ओमनेस साइलेंस, ओमनेस साइलेंस का मीन्स हमारा होता है, देखिए अपशकुन से पूर्व शांति, यानी कि जो अपशकुन ये होने वाला है उससे पहले कितनी शांति थी। तो उस प्रकार को देख रहे हैं और उस डेंजर को भी देख रहे हैं, उस खतरे को भी देख रहे हैं। द विंड जो हवा है, ड्रॉप्ड, जो ड्रॉप है मतलब डूबना, डुबाने की वो बात कर रही है, जो हवा है उसको डुबो देगी। यहाँ ड्रॉप का मतलब होता है डुबो देना, हवा की रफ्तार थम गई थी। एंड द स्काई, और जो आकाश में, इमीडिएटली द ग्रू डार्क, जो आकाश में अचानक से क्या आने लगे, काले काले बादल आने लगे। क्या होता है आकाश में अचानक से काले काले बादल आने लगे। देन माने तब द केम आ ग्रोविंग द रोर, और वो एक बड़ी तेजी के साथ गरज सुनाई दी उन्हें। देन तब केम मतलब आई अ ग्रोविंग द रोर, ग्रोविंग का मतलब तब बढ़ती हुई, रोर का मतलब दहाड़। तो एक गरज उन्हें तभी सुनाई दी, मतलब एक गरज आई। देखा होगा जब आपने, जब बादल आते हैं तो बादल के साथ में क्या होता है, गरज होती है। तो इस प्रकार की वो गरज आई, पहले बिजली चमकती है फिर इसके बाद गरज होती है। तो इस प्रकार वो करते हुए आई। एंड वाज अ क्लाउड टूवर्ड्स आफ्ट, टूवर्ड्स आफ्ट का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था पिछले भाग। तो हमने क्या किया कि उस पिछले भाग के पास ऊंचाई पर, यानी कि हमने अब जो जहाज़ का पिछला भाग था उससे उसके जो ऊपर का टॉप का था उस भाग को हमने वहाँ से वहाँ तक जोड़ दिया था। तो उस प्रकार वो बता रहे हैं। तो सिर्फ जहाज़ के, तो विद हॉरर, भयानक डर के साथ में, हॉरर का मतलब था डर के साथ में, और रियलाइज्ड, हमें एहसास भी हो रहा तो था क्या कि दैट की इट वाज नॉट अ क्लाउड, मुझे पता था कि ये बादल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हम वो देख रहे थे हमें दिखाई दे रहा था कि क्या ये बादल नहीं है, ऐसे लग रहा था। आई रियलाइज दैट कि इट वाज नॉट अ क्लाउड, ये एक बादल नहीं है, बट आ वेव, ये एक लहर है, लाइक नो अदर, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो उसने कहा ये केवल क्या है, एक वेव है, जो लहर है जो कि उठ करके आ रही है। तो ये बादल नहीं है ये काले काले से, ये तो एक लहर है जो आ रही है। आई हैड एवर सीन, जो हम देख चुके थे, जो हमें दिखाई दे रही थी वो एक लहर थी। आई अपियर्ड, हमें दिखाई दिया था परफेक्टली, पूर्ण रूप से। ये वर्टिकल, वर्टिकल का मीन्स हमारा होता है एकदम से खड़ा हो जाना, एकदम से जो लहर थी वो एकदम से खड़ी हो गई। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, अधिकतर 2 बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार, द हाइट, जो उसकी हाइट थी, हाइट का मतलब होता है जो बात कहना चाह रहा ऊंचाई, और ऑफ द अदर वेव, दूसरे लहरों की तरह। विद द फ्राइटफुल मतलब बड़ी भयंकर, और ब्रेकिंग क्रिस्ट, यानी कि मतलब ऐसा समझो कि उसका भयंकर शिखर जो टूट पड़ने वाला हो। क्रिस्ट का मतलब तो यहाँ पर पढ़ने से बात कर रहा है। क्रिस्ट का मतलब तो तरंग की चोटी, जो वो बस क्या है वो टूटने वाली हो। ब्रेकिंग द क्रिस्ट यानी कि उसकी जो ऊंचाई थी, वो जो चोटी थी वो टूटने वाली हो, वैसे डर के साथ में। तो अब क्या होता है, तो उस प्रकार वो देखते रहते हैं कि भाई अब हमारी जो लहरें आ जाएंगी, अभी हम पर टूट पड़ेंगी और क्या होगा, हम मर जाएंगे। फिर देखिए आगे क्या होता है। उसने कहा द रोर इंक्रीजिंग टू अ थंडर एज द स्टर्न
moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head ascended into the wheel, and I was aware of the flying the overboard and sinking blew the wave. I accepted my the approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. देखिए मीनिंग यहाँ टुरेंट का मीन्स हमारा वहाँ प्रचंड धारा, मतलब जब एकदम से प्रचंड हो जाती है, मतलब भर कर जो वो आती है अपनी लहर को लेकर के प्रचंड हो जाती है, मतलब उभर कर आना, उसे प्रचंड बोलते हैं हम लोग, उसे टुरेंट बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जब पानी की रफ्तार बड़ी तेज़ी के साथ जब चलती है तो उस प्रचंड धारा होती है उसकी। और असेम्ड का मिस होता है हमारा यहाँ टकराया, और यहाँ पर कॉन्शियसनेस का मिस होता है अवेयरनेस का मतलब होता है चेतना या जागरूकता। तो देखिए उसने क्या कहा आगे, द रोर, रोर का मतलब तो दहाड़ती हुई, चिंगाड़ती हुई, और उसने कहा द इंक्रीजिंग बढ़ती हुई, टू अ थंडर जो कि उसकी गड़गड़ाहट थी, एज द स्ट्रीम, स्ट्रीम द मूव अप, उस स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है हमारा अप द फेस यानी कि उसकी ओर आती हुई। तो उसने कहा जैसे कि नाव का पिछला हिस्सा लहरे के सामने ऊपर की ओर बढ़ा, जो नहरों जो उसने बात कर रहा है जहाँ से सुनेंगे एक बार फिर। उसने क्या कहा कि द रोर, रोर का मतलब दहाड़, इंक्रीजिंग, वो दहाड़ बढ़ती जा रही थी, द थंडर गड़गड़ाहट भी, एज द स्टर्न, उसने कहा जैसे नाव का पिछला हिस्सा लहर के सामने ऊपर की ओर बढ़ा, ऊपर की ओर, मूड अप द फेस, उसके ऊपर की ओर बढ़ा, ऑफ द वेव, जो लहरें थी वो ऊपर की ओर उसके बढ़ रही थी। उसने कहा एंड द फॉर अ मोमेंट, लेकिन एक क्षण में ही क्या होता है कि वो गरज की ओर होकर के तेज होकर के और गड़गड़ाहट में बदल गई, और एक क्षण मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मानो, उसने कहा फॉर अ मोमेंट, एक क्षण मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मानो आई थॉट, मैंने सोचा वी माइट राइड ओवर, बस अब हमने, जैसे मुझे ऐसे लगने लगा ऐसे मानो कि बस हम लहर को पार कर जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगने लगा कि हम इसको राइड ओवर इट, हम इसको पार कर जाएंगे, लेकिन ये जो लहर आ रही है पर, लेकिन मुझे एक क्षण भी ऐसे लगने लगा मानो कि हम इसको पार कर जाएंगे। बट देन ट्रेमडस एक्सप्लोजन द शॉक द डेक, तो उसने ये भी कहा लेकिन फिर एक क्या होता है, ज़बरदस्त धमाके से डेक, हमारी नाव का जो छत का जो वो था वो थर्रा उठा, जो डेक थी वो उससे थर्रा उठी। तो उसने कहा टूरेंट ऑफ द ग्रीन, उसने ये भी कहा और जो हरे और सफ़ेद पानी का प्रचंड बहाव जो था नाव पर टूट पड़ा। तो उसने कहा देखिए यहाँ पर देखेंगे टूरेंट, टूरेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया प्रचंड धारा, द ग्रीन एंड द वाइट वाटर, यानी कि ग्रीन हरा और द सफ़ेद पानी जो ब्रोक ओवर द शिप, उस जहाज पर टूट पड़ा, ब्रोक मतलब टूटा, ओवर द शिप जहाज पर, माई हेड जो मेरा सिर, असेम्ड इनटू द व्हील, अब उस जो असेम का मिसर टकराया तो मेरा सर जो था उस एक चक्र में टकराया, वो कहना चाहता है जो मेरा सर था तो वो एक किसी एक यंत्र में जो पहिया होता है, व्हील का मतलब होता है पहिया, एक पहिए के में मेरा सर जो चकराया, एंड आई वाज अवेयर, और मैं जागरूक हो गया, कैसे, मैं जागरूक हो गया, तो जागरूक का मतलब होता है जाग जाना या चेतना में, जागरूक हो गया, और द फ्लाइंग द ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग द ब्लू द वेव्स, कि बस मैं जो था, और ये जो नाव जो उसने कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसा समझ, मुझे एहसास हो रहा था कि बस अब मैं इसमें डूब जाऊंगा, जो वेव आ रही है, जो लहर आ रही है, अब इस लहरों में मैं क्या हूँगा, फ्लाइंग मतलब उड़ता हुआ क्या करूँगा, ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग द ब्लू, और नीचे की ओर डूब जाऊँगा, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि बस अब मैं इसमें डूब जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्टेड किया, मैं मान लिया, स्वीकार कर लिया कि माई अप्रोचिंग डेथ, कि बस मैंने सोच लिया था कि भाई अब मेरी मृत्यु तो नज़दीक है, अब मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता, कि बस अब तो मैं मरने वाला हूँ, और अपने मैं होश खोने लगा था। उसने कहा एज मतलब जैसे आई वाज लॉसिंग द कॉन्शियसनेस, जैसे मानो कि मैं अपना होश खोने लगा हूँ। कॉन्शियसनेस का मतलब था होश खोना या चेतना, मैं जो भी मेरे अंदर चेतना थी जिस प्रकार की, वो मैं अब खोने लगा हूँ। तो आई फेल्ट, मैंने अपना महसूस करना भी मैंने महसूस किया क्वाइट पीसफुल, बड़े शांति के साथ में, फिर भी मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने फिर भी बड़ी शांति से उसको महसूस किया। और इसी प्रकार
वो बड़ी शांति के साथ में उसने इस सब चीज़ को महसूस किया। देखिए एक प्रकार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वो लहरें मेरे पास आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो कि मैं अब बचूंगा नहीं किसी भी हालत में। पर लेकिन फिर भी मैंने ऐसे 1% मैंने ऐसा स्वीकार कर लिया कि बस मेरी मौत अब नज़दीक है, मैं अब मरने वाला हूँ। पर लेकिन मैंने अपनी जो शांति को नहीं छोड़ा, मैं अपना वहीं फेल्ट मैं क्वाइट पीसफुल, मैं अपना आप लेकिन उस शांति को बिल्कुल महसूस करा। मुझे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, तो इस प्रकार वो बच गया, अन्यथा वो बच नहीं पाता। चलिए बहुत जल्द आपसे अगला इसका पार्ट लेकर के मिलते हैं इसके साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।